हाय गाइस, वी आर रिवाइजिंग फॉरेंसिक अकाउंटिंग राइट नाउ. क्विकली आ जाइए फॉरेंसिक अकाउंटिंग पर. सो गाइस, व्हाट इज फॉरेंसिक अकाउंटिंग? फॉरेंसिक बेसिकली मीन सूटेबल फॉर यूज इन द कोर्ट ऑफ लॉ. जब भी वहाँ पर कोई फ्रॉड होता है, कौन सा फ्रॉड सर? फाइनेंशियल फ्रॉड. तो वहाँ पर अपन जाके क्या करते हैं? अपन फॉरेंसिक ऑडिट अकाउंटेंट को बुलाते हैं, नॉट ऑडिटर. मतलब क्योंकि आदत है फॉरेंसिक ऑडिटर बोलने की, क्योंकि पहले ये फॉरेंसिक ऑडिटर हुआ करता था, अभी क्या हो गया? वो फॉरेंसिक अकाउंटेंट हो गया हर जगह पर. जहाँ जहाँ फॉरेंसिक ऑडिटिंग हम लोग बोलते थे, वो फॉरेंसिक अकाउंटिंग हो गई हर जगह पर. ठीक है. नाउ पहला है फॉरेंसिक अकाउंटिंग. व्हाट इज द डेफिनेशन? इट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ आई. आई मराठी में आई मतलब मम्मी होती है अपनी. आई मतलब अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स. इट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स. इट इज अ स्टडी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग एविडेंस. इट इज एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग मेथड्स टू ट्रैक एंड कलेक्ट फॉरेंसिक एविडेंस, यूजुअली फॉर इन्वेस्टिगेशन. एंड जिससे हम क्या करेंगे? हम हमको क्रिमिनल ब्रीच पे हमको प्रोसिक्यूशन के लेके जाएंगे. तो प्रोसिक्यूशन ऑफ क्रिमिनल एक्ट सच एज एम्बेसलमेंट और अ फ्रॉड. समटाइम्स इट इज ऑल्सो रेफर टू फॉरेंसिक ऑडिटिंग. तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग बोले, ऑडिटिंग बोले, दोनों का मतलब एक ही है. अभी हर जगह पर अपन टर्म क्या यूज कर सकते हैं? फॉरेंसिक अकाउंटिंग यूज करते हैं. सर इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है? सर इन्वेस्टिगेशन मतलब डीप में जाके चेक करना. सो इट इज बेसिकली एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इंटरव्यूइंग पीपल टू एक्सट्रैक्ट द एविडेंस. एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इंटरव्यूइंग पीपल टू एक्सट्रैक्ट एविडेंस. सर फ्रॉड ऑडिटिंग क्या होता है? अ फ्रॉड ऑडिट इज बेसिकली इट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन. इट इज यूज टू आइडेंटिफाई फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन, नॉट टू फिगर हाउ दे वर डन. सी हम लोग को क्या करना था फ्रॉड ऑडिटिंग में? हम लोग क्या देखते हैं कि फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ, कैसे हुआ है वो नहीं पता करना है. ठीक है. रेड फ्लैग्स. रेड फ्लैग का मतलब क्या होता है सर? दिस आर द साइंस और वार्निंग ऑफ एन इम्पेंडिंग डेंजर और एन इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर. दिस आर द साइंस और वार्निंग ऑफ एन इम्पेंडिंग डेंजर और इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर. ये हम लोग को ये नहीं बोला कि वहां पर खतरा है. सर दे डू नॉट नेसेसरली इंडिकेट एक्जिस्टेंस ऑफ फ्रॉड. हाउएवर दिस आर द इंडिकेट दैट कॉशन नीड्स टू बी एक्सरसाइज व्हाइल इन्वेस्टिगेटिंग द सिचुएशंस. टाइप्स ऑफ फ्रॉड कौन से हैं सर? फैबू, फाइनेंशियल्स, accounting, behavioral, operational. Financials, accounting, operational, behavior. Financial, accounting, behavioral, operational. Financial performance, red flag. Accounting system, red flags. Behavioral, red flags. And operational, red flags. FABO. ठीक है. सो ये जो चारों डेफिनेशन रीड करनी, जिसमें से एग्जाम के लिए हमारी काम की कौन सी है? रेड फ्लैग वाली. वो एग्जाम में आ सकती है आपको. ओके, रीड. डन. नाउ नेक्स्ट आंसर, रिपीटेटिव आंसर, इंपॉर्टेंट आंसर. सर फॉरेंसिक एंड अदर ऑडिट में क्या फर्क है? तो देखो, आप अदर ऑडिट को बेस लेके चलो, उसका उल्टा कर दीजिए फॉरेंसिक में. अदर ऑडिट में क्या बोलते हैं हम लोग? सर ट्रू एंड फेयर व्यू, ओपिनियन देते हैं. यहाँ पर हम लोग बताते हैं फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ. यहाँ पर सब्सटेंटिव एंड कंप्लायंस अप्रोच होती है, वहाँ पर इन्वेस्टिगेटिव अप्रोच होती है. ये सैंपल बेस्ड होता है, ये इन डेप्थ चेकिंग होती है. देन सर ये जनरली कवर फॉर अकाउंटिंग पीरियड. यहाँ पर कोई ऐसे लिमिटेशन नहीं है. यहाँ पर डेटा के लिए भी रिलाई ऑन दी मैनेजमेंट. यहाँ पर आपने खुद जाके मेहनत करनी पड़ती है फॉरेंसिक में. सर यार व्हाट वी डू, वी चेक द अरिथमेटिक एक्यूरेसी एंड कंप्लायंस विद द प्रोसीजर्स. यहाँ पर प्रोप्राइटी, रेगुलेटरी एंड प्रोप्राइटी ऑफ दिस ट्रांजेक्शंस आर चेक्ड.
फिर यहाँ पर नेगेटिव और क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं, वहां पर अपन बताते हैं कि लीगल डिटर्मिनेशन कि अगर फ्रॉड किया तो आपको पेनल्टी लगेगी वहां पर। इंपॉर्टेंट रिपीटेटिव आंसर, फ्रॉड वर्सेस सॉरी फॉरेंसिक्स वर्सेस अदर ऑडिट्स, फॉरेंसिक वर्सेस अदर ऑडिट। एक बार फिर से इसको कर लीजिए एक बार जल्दी से। डन। नाउ नेक्स्ट आंसर आता है आपका, व्हाट आर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय फॉरेंसिक प्रोफेशनल। सी दिस इज एन अगेन एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन, खाली जहाँ पर हम लोग कंटेंट को रिकॉल कर रहे हैं फटाफट। सर क्वेश्चन आ जाएगा कि यू आर एन फॉरेंसिक एक्सपर्ट, आपके पास कोई क्लाइंट है, आप क्या क्या सर्विसेज होगा। सर क्राफ्टिंग द क्वेश्चंस टू बी पोस्ट, रिस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चन पोस्ट, फिर आइडेंटिफाइंग द डॉक्यूमेंट्स टू बी रिक्वेस्टेड, आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल्स जिसके पास नॉलेज होगा सर, कंडक्टिंग रिसर्च एंड रेलेवेंस टू द फैक्ट्स ऑफ द केस, आइडेंटिफाइंग एंड प्रिजर्विंग की एविडेंसेस, संभाल के रखने के लिए। तो ये 6 इंपॉर्टेंट याद करो। क्राफ्टिंग द क्वेश्चन टू बी पोस्ट, रिस्पॉन्डिंग द क्वेश्चन टू बी पोस्ट, तो ये सेम हो गया। आइडेंटिफाई डॉक्यूमेंट्स टू बी रिक्वेस्टेड, आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल्स जहां से अपने को नॉलेज मिल सकती है, फिर कंडक्टिंग रिसर्च रेलेवेंट टू द केस एंड आइडेंटिफाइंग प्रिजर्विंग की एविडेंसेस। देन एनालाइजिंग द प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स एंड इन्फॉर्मेशन फॉर द फैक्ट्स और आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव मींस टू ऑब्टेन की फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन। तो ऊपर के 6 अच्छे से याद करो, एक दो और ठोक देना वहां पर। सर व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्किल्स ऑफ फॉरेंसिक प्रोफेशनल। सर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या बोलोगे, हमेशा चरित्र, आपका कैरेक्टर क्या है। स्किल्स सर सब्जेक्ट, कैसे याद करोगे, कैरेक्टर में अपनी जैसे नजरिया, अपना जो सोच होता है वो, एंड जो स्किल्स होगी वो अपने सब्जेक्ट्स होंगे। तो आपका एमसीक्यू में पहचानने को आ सकता है, मतलब उसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन सा स्किल है, कौन सा नहीं है, कुछ भी आ सकता है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, अपनी अपनी जो एट्रीब्यूट्स है सारी वो आएंगे। क्यूरियोसिटी हो गया, इनक्विजिटिवनेस हो गया, परसिस्टेंस हो गया, स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, डिटेल ओरिएंटेड, डिस्क्रिशन, साउंड प्रोफेशनल जजमेंट। सर स्किल्स में क्या क्या आएगा, सर सारे सब्जेक्ट, ऑडिट की बात होगी, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर्स, फिर अकाउंटिंग एंड बिजनेस रिपोर्टिंग सिस्टम अकाउंट्स का आ गया, आईटी सिस्टम आ गया, लॉ लीगल फ्रेमवर्क आ गया, डेटा एनालिटिक्स इंपॉर्टेंट हो गया, क्रिमिनोलॉजी एविडेंस गैदरिंग, एंड देन नेटवर्क ऑफ प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट्स इन द रिलेटेड फील्ड, नेटवर्क ऑफ प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट्स इन द रिलेटेड फील्ड। तो एग्जाम में या तो कैरेक्टर्स आ सकता है या तो स्किल्स आ सकता है, या आपको आइडेंटिफाई करने को आ सकता है एमसीक्यू के अंदर कैसे याद करोगे। पर्सनल एट्रीब्यूट जो है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, एंड जो से क्या होगा बच्चा, सब्जेक्ट्स, स्किल्स इज सब्जेक्ट, ठीक है। रीड सर्विसेज रेंडर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्किल्स, हाथ का एक बार रीड कर लीजिए फटाफट।
नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है सर। पहला होता है हेडिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट इसकी, ठीक है। पहला आएगा इनिशियलाइजेशन, हम लोग क्लाइंट से आके मिलकर आए कि क्या करना है सर, कैसे करना है। फिर हम लोग क्या किया, अपने ऑफिस में बैठ के प्लान बनाए कि सर हम लोग कैसे कैसे आपस में बात की, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेवलपिंग प्लान। फिर हमने अटैक किया, सारा एविडेंस गैदर किया, उसको बोला ऑब्टेनिंग रेलेवेंट एविडेंस। फिर हमने क्या किया, एनालिसिस परफॉर्म किया, परफॉर्मिंग द एनालिसिस। फिर वहां से हमने क्या बनाई, हमारी एक रिपोर्ट बना दी। एंड लास्ट में क्या आ जाएगा, कोर्ट प्रोसीडिंग, क्योंकि जज के सामने जाना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा कि भैया वहाँ पर फ्रॉड हुआ है तो उस आदमी को सजा दीजिए वहाँ पर। तो 6 स्टेप्स है, 6 के 6 इंपॉर्टेंट है, हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पर। पहला क्या आएगा बच्चा, इनिशियलाइजेशन। नंबर 2, प्लान बना, डेवलपिंग द प्लान। फिर क्या किया अपन ने, एविडेंस गैदर किया, ऑब्टेनिंग रेलेवेंट एविडेंस। फिर अटैक किया, अटैक करना मतलब परफॉर्मिंग द एनालिसिस। देन अभी क्या हो गया, एनालिसिस कर लिया, समझ में आ गया फ्रॉड हुआ है, तो क्या कर दिया अपन ने, रिपोर्ट बना दिया और जज के सामने पेशी कर दी। उसको बोलते हैं अपन कोर्ट प्रोसीडिंग्स। देन फिर आप एनालिसिस कैसे करोगे सर, ये अलग से एग्जाम में आता है। ले आरटीपीसी, क्या बोलोगे आप, ले आरटीपीसी। सर जनरली अ फॉरेंसिक अकाउंटेंट एनालिसिस द इन फॉलोइंग एरियाज, ले आरटीपीसी। पहला, समराइजिंग अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। ई से सर कैलकुलेटिंग द इकोनॉमिक डैमेजेस। आर से सर परफॉर्मिंग रिग्रेशन और सेंसिटिविटी एनालिसिस। टी से सर ट्रेसिंग ऑफ द असेट्स, परफॉर्मिंग अ ट्रेसिंग ऑफ असेट। पी से सर परफॉर्मिंग प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन यूटिलाइजिंग अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट। फिर सी से 2 हो जाएगा, यूटिलाइजिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन सच एज स्प्रेडशीट, then utilizing charts and graphics to explain the analysis, ले RTPC, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, ई से इकोनॉमिक डैमेजेस, आर से रिग्रेशन और सेंसिटिव एनालिसिस, टी से ट्रेसिंग ऑफ द एसेट, पी से परफॉर्मिंग प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन, सी में 2 आते हैं, कंप्यूटर्स एप्लीकेशन सच एज स्प्रेडशीट या फिर डेटाबेस और कंप्यूटर मॉडल या फिर यूटिलाइजिंग चार्ट्स, ठीक है। तो ये 6 के अंदर, मतलब ये 6 स्टेप्स है, उसमें एक परफॉर्मिंग एनालिसिस अलग से आंसर आता है। फिर एक आंसर आएगा रिपोर्टिंग वाला आंसर, ठीक है। तो रिपोर्टिंग अपन अलग से एक आंसर पढ़ेंगे, वो बाद में करते हैं। पहले आप पढ़ के रहोगे प्रोसेस ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग, और ले आरटीपीसी 2 बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। एनालिसिस वाला आंसर, रीड द आंसर।
Done. Now, how as a forensic professional you will report and state the contents of the report. तो क्या बोलता है, issuing an audit report is the final step of fraud audit. Now auditors will include information क्या क्या, that the fraud has been found if any. Now the report will include what all, sir, findings, summary of evidences, conclusions, loss suffered and to identify those involved in the fraud. अब ये आंसर लिखने से अच्छा भी क्या किया इंस्टीट्यूट ने, ये आंसर को अपडेट कर दिया, नीचे दे दिया, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द रिपोर्ट, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द रिपोर्ट. तो क्या करने का, थोड़ा सा यहाँ से यूज कर लो. फॉरेंसिक लास्ट पैरा बोल दो, फॉरेंसिक प्रोफेशनल शुड हैव एन एक्टिव लिसनिंग स्किल which will enable him to summarize the facts in the report. It should be kept in mind that the report should be based on the facts which is collected during the process and not on the opinion of the person writing the report. तो ये वाला एक पैरा हो गया, ये वाला एक पैरा हो गया, और ये आ गया आपका एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्ट. ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, जो अभी आपको सिखाया था ना तौबा सीपीटी फाइल से, वो यूज कीजिए एंड थोड़ा तड़प यूज कीजिए जो आपको एसआरई एसए में सिखाया था. तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ फॉरेंसिक रिपोर्ट, आप पहले क्या बोलोगे, टाइटल, एड्रेसी, डिस्ट्रीब्यूशन. ए से सर देन ओ से ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप हो गया. फिर बी से ब्रॉड वर्क प्रोसीजर, वहाँ पर अपन बोलते ब्रीफ हिस्ट्री. फिर ई से एग्जीक्यूटिव समरी भी अपन ने बोला था, समरी, स्वॉट एनालिसिस एंड एग्जीक्यूटिव समरी. फिर रेफरेंस द यूज ऑफ एन एक्सपर्ट. फिर एफएसी, एफएसी में क्या आ जाएगा सर, लिस्ट ऑफ फाइंडिंग्स, assumptions, limitations, disclaimers and conclusions. So key elements of report नया आंसर है, आने की फुल संभावना अभी तक आया नहीं है, रिपीट होने के फुल चांस है बच्चों. तो आप क्या बोलोगे इसको, पहले आ गया टाइटल, ऑब्जेक्टिव, सर बैकग्राउंड ऑफ द, आप बोल सकते ब्रॉड वर्क प्रोसीजर्स एंड एग्जीक्यूटिव समरी. फिर रेफरेंस ऑफ द एक्सपर्ट इफ एनी. फिर एफएसी, एफएसी में क्या आ जाएगा, लिस्ट ऑफ फाइंडिंग्स, assumptions, limitations, disclaimers of the assignment. सी से कंक्लूजन इफ एनी. ठीक है, ये हो गया एलिमेंट्स. देन फिर एक आपको आंसर मिलेगा अजम्पशंस एंड लिमिटेशंस का. तो एग्जाम में आई थिंक मॉडल में अजम्पशन लिमिटेशन पे एक क्वेश्चन है, तो ये भी आने की फुल संभावना है. सो द प्रोफेशनल शुड लिस्ट डाउन एनी अजम्पशंस मेड ड्यूरिंग द असाइनमेंट विच हैव अ सिग्निफिकेंट बेयरिंग ऑन द सब्जेक्ट मैटर. जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभी हम एज अ फॉरेंसिक प्रोफेशनल मैं कुछ अजम्पशन लेके चलूंगा, तो मेरे को वहाँ पर लिखना पड़ेगा कि ये मेरे अजम्पशंस है. इन एडिशन ही में ऑल्सो इनकाउंटर सम लिमिटेशन, जैसे आप यहाँ मत जाओ, ये डेटा चेक मत करो, आप कुछ सैम्पल बेस पे चेक करो, कुछ डिटेल मत चेक कीजिए. सो such limitation can be the form of मैनेजमेंट सपोर्ट, रेस्ट्रिक्टेड और डिनाइड एक्सेस टू रिकॉर्ड्स, इन्फॉर्मेशन ऑफ पीपल ड्यू टू एनी रीजन. शायद कोर्ट का ऑर्डर होगा, कुछ शॉर्ट टाइमलाइंस होगा, शायद वहाँ पर बाढ़ आ गई है, फ्लड हो गया, कुछ भी हो सकता है. सो ये सब अपने को डिस्क्लेमर्स वुड बी कवर्ड इन द रिपोर्ट. द रिपोर्ट शुड नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन और पास एनी जजमेंट ऑन द गिल्ट और इनोसेंस. हमको नहीं बोलना कि वो इनोसेंट है, हमको नहीं बोलना गिल्ट है, हमको बोलना कि फ्रॉड है या नहीं है, हमको फ्रॉड बताना है. डिटर्मिनेशन ऑफ द कल्पेबिलिटी इज फाइनल प्रोसेस ऑफ द कोर्ट. ठीक है, वो पूरा जुडिशियल प्रोसेस होगा डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक सिचुएशन अंडर रिव्यू. द रिपोर्ट कैन बेस्ट हाईलाइट क्या सरकम्स इन द फैक्ट दैट में एड अ स्टेक होल्डर डिसीजन और फर्दर सिविल और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन. कि भाई आप बता दो कि देखो ऐसा ऐसा हुआ था, अब वो फ्रॉड हुआ है नहीं हुआ है, आप वो बंदा गिल्टी है नहीं गिल्टी है, वो कोर्ट डिसाइड करेगा, जुडिशियल प्रोसेस. ठीक है, तो ये अजम्पशन अलग से एग्जाम में आ सकता है. प्लीज रीड दिस आंसर, अजम्पशंस एंड लिमिटेशंस, इंपॉर्टेंट.
देन फाइस, ओवरव्यू ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड्स। तो फाइस आए हुए हैं बहुत सारे फॉरेंसिक अकाउंटिंग इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो पहला आंसर इसका आएगा सर क्या क्या पिलर्स है, तो ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है सर। पहला आएगा बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फेस है, की कॉन्सेप्ट, स्टैंडर्ड्स ऑन फेस एंड गाइडेंस नोट्स। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग इन्वेस्टिगेशन, की कॉन्सेप्ट, स्टैंडर्ड्स ऑन फॉरेंसिक अकाउंटिंग इन्वेस्टिगेशन एंड गाइडेंस नोट्स, ये 4 की कंपोनेंट्स है जिसकी वजह से फ्रेमवर्क बना है फॉरेंसिक्स का। सर क्या फायदा होएगा फेस का, सर द प्रोफेशनल विद द मिनिमम स्टैंडर्ड, जैसे अभी तक तो कोई स्टैंडर्ड्स है नहीं एकेडमिकली, प्रैक्टिकली वो अनाउंस हो गए हैं, वो आई थिंक 2 साल लगेगा, 1-2 साल लगेगा सिलेबस में आने में, पर आएगा, आ जाएगा वहाँ पर। तो क्या कहेगा, द प्रोफेशनल विद मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर अंडरटेकिंग फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन असाइनमेंट्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी एक स्टैंडर्ड है, अभी हम लोग ऑडिट करते हैं तो स्टैंडर्ड है उसके अनुसार करते हैं, टैक्स ऑडिट के लिए भी एक अलग से गाइडेंस नोट है उसके अनुसार करते हैं। तो सेम ये प्रोफेशनल्स को क्या हो जाएगा कि बेसिस मिल जाएगा कि आपको ऐसे करना है, और वो यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट होगी ना। फिर आज कोई अपने हिसाब से कर रहा है, कोई ए है वो अपने हिसाब से कर रहा है, कोई बी है वो अपने हिसाब से कर रहा है। द यूजर्स ऑफ फाइव सर्विसेज विल इंडिकेट द क्वालिटी ऑफ सर्विस दैट कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम सच एंगेजमेंट, तो क्वालिटी ऑफ ऑडिट इंप्रूव हो जाएगी। Then regulators and government agencies with an appreciation of what can be expected from five services, तो डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट, इनकम टैक्स, जीएसटी जो भी करवा रहा है इन्वेस्टिगेशन, मतलब जो फॉरेंसिक करवा रहा है, तो उसको भी समझ में आएगा कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड टू एवरीवन गाइडेंस ऑन मैटर्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन रिलेटेड प्रैक्टिकल इश्यूज, गाइडेंस नोट भी मिलेगा कि भैया इसको ऐसे करना है, इसको वैसे करना है। तो ये फायदा है फैस का। कौन कौन से फैस आ रखे, बहुत सारे रखे, 100 की सीरीज, 100, 200, 300, 400, 500, 600 की सीरीज है, ठीक है। तो अभी एमसीक्यू में पहचानने को आ सकता है, तो अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सबका 10-10 का गैप है। 100 हेडिंग हो जाएगी, पहला आएगा की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट में नफला में नेचर ऑफ एंगेजमेंट, फ्रॉड रिस्क, लॉज एंड रेगुलेशंस अप्लाइंग हाइपोथेसिस के क्या अजम्पशंस अपन ले रहे हैं, नफला। 100 हेडिंग हो गए, 10, 20, 30, 40, नेचर ऑफ एंगेजमेंट, फ्रॉड रिस्क, लॉज रेगुलेशन अप्लाइंग हाइपोथेसिस। फिर स्टैंडर्ड्स ऑन एंगेजमेंट मैनेजमेंट, ठीक है। तो अब ये एंगेजमेंट से रिलेटेड चीजें मिलेगी यहाँ पर। एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव आपको एमसीक्यू के लिए पहचान के चलना है, या आपको आ सकता है गिव मी एनी 5 फेस, वो जो बहुत रेयर प्रोबेबिलिटी के कोई भी 5 या 6 फेस पूछेगा, तो क्या करना, स्टार्टिंग का याद करो क्योंकि नफला वाला इजी और लास्ट वाला इजी आता है। फिर ये सब एंगेजमेंट से रिलेटेड है, एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, एक्सपर्ट, एंगेजिंग विद एजेंसीज, कम्युनिकेटिंग विद स्टेक होल्डर्स। फिर 300 का सीरीज, ये सब क्या है, काम कैसे करना है, सो प्लानिंग, एविडेंस, वर्क प्रोसीजर, कंडक्टिंग इंटरव्यू, आपको ये स्टैंडर्ड्स ऑन एग्जीक्यूटिंग असाइनमेंट्स में मिल जाएगा आपको। देन स्टैंडर्ड्स ऑन स्पेशलाइज एरियाज अप्लाइंग डेटा एनालिसिस, एविडेंस गैदरिंग इन डिजिटल डोमेन, लोन्स और बोरोइंग्स। फिर 500 का सीरीज स्टैंडर्ड्स ऑन रिपोर्टिंग होगा, 600 का सीरीज स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, एंड 600 में क्या आ जाएगा, फेस 16 क्वालिटी कंट्रोल पर। तो हेडिंग है 100, 200, 400, 500, 600, उसके अंदर के जो स्टैंडर्ड्स है सब में 10-10 का गैप है। 400 में देखो 410, 420, 430, 500 में 500 हेडिंग होगी, 510, 600, 610, ठीक है। क्लियर हो गया, ये आपका हो गया फेस। सो फेस का आंसर भी इंपॉर्टेंट। तो फेस इंपॉर्टेंट हो गया, प्रोसेस हो गया, ले आरटीपीसी वाला आंसर हो गया, रिपोर्टिंग वाला हो गया, अजम्पशंस लिमिटेशन वाला आंसर हो गया, ऑडिटिंग वर्सेस फ्रॉड का डिस्टिंग्विश, फॉरेंसिक्स का डिस्टिंग्विश, वो अलग से एग्जाम में आ सकता है, इतना ही है खाली। क्लियर। सो यहाँ पर आपका फॉरेंसिक क्विकली मैंने रिकॉल करवा दिया है। क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस, मॉडल के पीछे के क्वेश्चंस टीवाईयू करने हैं, ओरली सॉल्व कर लीजिएगा, और टेस्ट योरसेल्फ वाले टीवाईयू वाले भी, ठीक है। चलो बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय, एम फॉर अ रैंक और 70+ whichever is earlier.